तो आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर से हमारा मतलब है प्रेशर का डिफरेंस। और किसके लिए? तो पहले हम करेंगे एक ड्रॉप के लिए। कोई भी लिक्विड है, लिक्विड की कोई भी ड्रॉप, इसके अंदर लिक्विड है, बाहर एयर। तो इसके अंदर वाला प्रेशर मैंने मान लिया पी आई और बाहर वाला प्रेशर मान लिया पी नॉट, पी जीरो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पे यही बनता है कि इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, बड़ा, छोटा या बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा बाहर वाले प्रेशर से। सिंपल सी बात है, अगर बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होता तो उसको पिचका करके उसको बिल्कुल चपाट कर दिया होता। ठीक है, जैसे कोई लड्डू है, अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो बिल्कुल उसको आप पिचका के खत्म कर दोगे। तो अगर वो नहीं टूट रहा, इसका मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है बाहर वाले से, इसीलिए वो टिका हुआ है, इसीलिए वो बना हुआ है। तो हमको इनका डिफरेंस निकालना है। हमको निकालना है P, यानी कि पी आई माइनस पी नॉट, बाहर वाला प्रेशर, मतलब अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर, ये डिफरेंस हमको निकालना है। इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। छोटे वाले पी से हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी टाइम पे हमने मान लिया कि इस लिक्विड का ड्रॉप का रेडियस था r। अब इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा वो। तो कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा पुश हो गया और थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। अभी मैं दिखाता हूं उसको बहुत बड़ा रहा हूं, पर रियल में ये बहुत कम चेंज हुआ है। डेल्टा आर इतना सा चेंज हो गया इसमें बस। पहले ये इस आर रेडियस का था, अब जो इसका नया रेडियस हो गया वो हो गया आर प्लस डेल्टा आर। अब जो सरफेस टेंशन है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। अब हमको वर्क डन करना होगा अगेंस्ट सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन नहीं चाहती कि कोई चीज एक्सपेंड करे। तो अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो वर्क डन, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला आएगा सरफेस एनर्जी के बराबर। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया। ये फॉर्मूला ये होता है सरफेस एनर्जी का, और सरफेस एनर्जी ही वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है, तो वो कितना आएगा? तो सरफेस टेंशन तो T इंटू में चेंज ऑफ एरिया। चेंज ऑफ एरिया, एरिया यहाँ पे कौन सा वाला एरिया होगा? सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो अब हम सरफेस एरिया का चेंज निकाल सकते हैं इस केस में। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पे हमको चेंज निकालना है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया फाइनल माइनस सरफेस एरिया इनिशियल। तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा? 4π फाइनल रेडियस का स्क्वायर, तो फाइनल रेडियस है r प्लस डेल्टा आर, माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 4πr²। खाट दोनों में कॉमन है 4π, 4π को कॉमन ले लिया, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दिया, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ बचेगा माइनस का r²। 4π हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें एक तो डेल्टा आर मल्टीप्लाई हो रहा है r से, और यहाँ पे है डेल्टा आर का स्क्वायर। तो डेल्टा आर अपने आप में ही बहुत स्मॉल होता है, तो डेल्टा आर का अगर स्क्वायर है तो वो तो मतलब बिल्कुल ही जीरो है। ठीक है, डेल्टा आर खुद जीरो के करीब है, तो जो डेल्टा आर का स्क्वायर होगा वो तो बिल्कुल बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो गया। तो आप बोलोगे डेल्टा आर के स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो? इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? सरफेस एरिया का चेंज वो कितना हो गया? 4π हमारे पास आया था ये कि 2r डेल्टा आर
प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। जब हमने कहा कि टर्म कर दो आप इग्नोर, तो आपके पास क्या बचेगा 8 पाई आर डेल्टा आर। ये हुई इक्वेशन, सॉरी ये तो हुआ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो इसको मैं यहां रख दूंगा वर्कडन वाले फॉर्मूले में। तो हमारा वर्कडन कितना आएगा, तो वर्कडन आएगा सरफेस टेंशन T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ये इक्वेशन नंबर 1। ये तो वो वर्क है जो हमको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ये तो हमको वर्क चाहिए, ये इसकी तो हमको नीड है। और ये हमें मिलेगा कहाँ से, ये हमें मिलेगा प्रेशर से। तो प्रेशर से हमको कैसे मिलेगा, उसके लिए हमको वर्क डन निकालना होगा बाय प्रेशर। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय प्रेशर। तो वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला वो होता है प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो प्रेशर होगा यहाँ पे, जिसको मैं P लिख रहा हूं, वो P क्या होगा, वो डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस, मतलब अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर, उसका डिफरेंस इनटू में एरिया। तो एरिया कौन सा, जहां पे वो लग रहा होगा, तो कहां लग रहा है, पूरे ड्रॉप पे लग रहा है, तो उसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा, सरफेस एरिया। वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसमें, डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, जहां पे हमने वर्क डन निकाला था, जिसकी जरूरत थी अगेंस्ट सरफेस टेंशन, तो उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। तो जो वर्क हमको चाहिए, वर्क चाहिए इतना और मिलेगा इतना, दोनों को बराबर कर देंगे। फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड, तो आप बोल दोगे P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल्स टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में T। डेल्टा आर से डेल्टा आर उड़ गया, पाई से पाई, 4 से यहाँ पे 2, आर से यहाँ पे आर, तो यहाँ पे P की वैल्यू आई, वो आई 2T बाय आर। तो इस P को ही हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। और याद रखना कि ये प्रेशर का डिफरेंस है, अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर। अब दूसरा केस इसका यही कर लेते हैं कि ड्रॉप की जगह अगर हमारे पास में बबल होता तो क्या होता। तो अगर हमारे पास में बबल होता तो जो वर्क डन होता बाय प्रेशर, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन बाय प्रेशर वो तो सेम रहता, वही आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते, फोर्स को आप लिखते प्रेशर इनटू में एरिया, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखते डेल्टा आर, और फिर एरिया को आप लिखते 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहती। बस फर्क किस में पड़ता, फर्क पड़ता जब आप वर्क डन निकालते अगेंस्ट सरफेस टेंशन। और फर्क क्यों पड़ता, क्योंकि अब की बार आपके पास में बबल है, तो इसमें 2 लेयर हैं, एक तो ये आउटर वाली लेयर है, एक ये इनर वाली लेयर है। दोनों लेयर्स में क्या हो रहा है, लिक्विड और एयर आपस में मीट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे है लिक्विड। तो जब डबल लेयर्स हैं, तो जब ये फैलेगा तो क्या होगा, ऊपर वाली लेयर पे भी सरफेस टेंशन लगेगी और नीचे वाले पे भी लगेगी। तो जब हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी के बराबर। और सरफेस एनर्जी के फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया। तो अब की बार जो हमारा चेंज होगा वो दोनों तरफ का चेंज आएगा, आउटर और इनर दोनों आएगा। तो अब की बार जो एरिया का चेंज होगा वो एक्चुअली में डबल होगा चेंज। और डबल क्यों होगा उसको फिर से समझना है एक बार। डबल चेंज क्यों होगा, पहले तो ड्रॉप थी तो केवल एक, हमने बाहर वाली ही एक फिल्म थी जहां पे लिक्विड और एयर मीट कर रहे थे। लेकिन जब बात बबल की हुई है तो बबल के अंदर 2 लेयर है। अब ये दिखने में कितना ही पतला हो, रियल में तो ये बहुत मोटा है, जो लेयर है लिक्विड की वो काफी मोटी है। तो एक लेयर तो ये है अंदर वाली लेयर, ये लेयर फॉर्म हो रही है, और एक लेयर है बाहर वाली, ये भी फॉर्म हो रही है। इसलिए हमने जो एरिया का चेंज है वो पहले तो इतना ही लिया था सिर्फ,
ये बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया। अब की बार हम बबल के केस में उसको डबल लेके चलेंगे, तो डबल लेके चलेंगे तो क्या होगा, अब की बार हमारा आंसर कितना आएगा, तो t इंटू 2 और फिर ये कट करके आया था हमारे पास में, आई थिंक 8 हो गया था ये, 8 पाई आर डेल्टा आर। तो अब की बार हम इन दोनों को बराबर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो बस फर्क किसका पड़ गया, ये जो LHS रहेगा ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो गया, 8 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 16। तो हमारे पास जो आंसर आएगा P यानी कि डेल्टा P का वो आएगा 4T/R डबल। यहाँ पर सबसे अजीब बात याद रखने वाली ये है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब अगर R ज्यादा है तो प्रेशर कम है, यानी कि जो छोटे बबल होते हैं उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। मेन चीज आप यहां से क्या याद रख सकते हो कि जो मतलब बबल स्मॉल होते हैं, स्मॉलर बबल्स हैव लार्जर प्रेशर, छोटे बबल्स के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, चाहे वो बबल्स हो चाहे वो ड्रॉप हो, इसीलिए वो एक्सपेंड करते हैं, और तब तक एक्सपेंड करते हैं जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, और बराबर होने के बाद जस्ट जैसे थोड़ा सा बाहर ज्यादा होता है वैसे वो फूट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। थैंक यू।